हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का आपका टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा और आज हम देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन क्या होगा, यानी कि थर्मोडायनेमिक के कुछ फॉर्मूले यूज़ करके हम अपना जो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक की टर्म में हम निकालेंगे इसका लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक रिएक्शन ही कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कौन सी? मोल भी मानेंगे, ए बी सी डी, ये आपका है। यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर। आपने रिएक्टेंट्स कैसे लिए हुए हैं? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज taken to be ideal gases। ठीक है, अब देखते हैं। we know the gives free energy of the reactant consisting A mole of A and B mole of B at a constant temperature and pressure is given as। तो ध्यान से यहाँ तक समझना। पहले हमने क्या किया, एक रिएक्शन कंसीडर कर ली। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने लिखा वेयर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज टेकन टू बी आइडियल गैस। हमने यहाँ पे आइडियल गैस कंसीडर किया हुआ है रिएक्टेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे वी नो द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कंसिस्टिंग ए मॉल ऑफ ए एंड बी मॉल ऑफ बी। हम क्या निकाल रहे हैं? रिएक्टेंट की गिव्स फ्री एनर्जी निकाल रहे हैं। रिएक्टेंट की गिव्स फ्री एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि उस रिएक्टेंट की जिसका मोल भी, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और वो भी किस पे निकाल रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निकाल रहे हैं। देखो कैसे, अगर आप निकालोगे गिव्स फ्री एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो आप गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ये तो गिव्स फ्री एनर्जी जी ही रहने दो। ठीक है, जी ही रहने दो, यहाँ पे लिख लीजिए। पहले हम रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम पहले क्या निकाल रहे हैं? रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने इसलिए रिएक्टेंट लिख दिया। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स के लिए। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? ए, और इसका हो जाएगा म्यू ए प्लस ये जाएगा आपका बी म्यू बी। म्यू क्या है आपका? वेयर, लिख लीजिए वेयर म्यू ए एंड म्यू बी इज द chemical potential of A and B respectively। सिमिलरली इसी तरह जैसे आपने निकाली है, ये निकाला है आपने गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब निकालेंगे सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट। अब चाहे तो आप पूरा सेंटेंस फिर से लिख लीजिए कि सिमिलरली द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट कंसिस्टिंग C mole of C and D mole of D at a constant temperature and pressure is given as। और फिर आप निकाल सकते हो, चाहे तो आप शॉर्ट में लिख दो सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के लिए कितनी हो जाएगी? जी प्रोडक्ट बराबर कितना हो जाएगा? जी प्रोडक्ट्स बराबर हो जाएगा आपका C म्यू C प्लस D म्यू D। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसको। और यहाँ पर लिख सकते हो आप कि वेयर म्यू सी एंड म्यू डी इज द
chemical potential is the chemical potentials of C and D respectively. अब आप लिख सकते हो now at the constant temperature and pressure, constant टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अगर आप निकालना चाहते हो लिखो पहले एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज is equal to the difference between the gives free energy of product and gives free energy of the reactant। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका जो गिव्स फ्री एनर्जी है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है इज टू द डिफरेंस बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आपको इन दोनों का चेंज निकाला, चेंज का मतलब होता है डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी बराबर किसकी हो जाएगा आपका जी प्रोडक्ट माइनस के जी रिएक्टेंट के। ठीक है, जी प्रोडक्ट माइनस के जी रिएक्टेंट। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं, माइनस के जी रिएक्टेंट के। अब वैल्यूज पुट करिए, जी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है आपकी सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी, इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस आप कर सकते हो रिएक्टेंट का माइनस कीजिए, रिएक्टेंट का आगे आपका ये रहा ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए 3 बोल दीजिए। ठीक है, ये आया आपका डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री चेंज गिव्स फ्री चेंज किसके बराबर है वो गिव्स फ्री चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस की गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और माइनस करके यहाँ से हमने वैल्यूज पुट की प्रोडक्ट की एरी माइनस रिएक्टेंट की एरी, इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। हमें ड्राइव करना है लॉ ऑफ मास एक्शन किसकी टर्म में, थर्मोडायनेमिक की टर्म में। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन करिए। चलिए अब आगे देखते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब आपको पता होना चाहिए, हमने उस दिन भी देखा था इक्विलिब्रियम पे गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। इक्विलिब्रियम पे गिव्स फ्री एनर्जी होते हैं आपकी डेल्टा जी नॉट होता है आपका, सॉरी डेल्टा जी बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो आप लिखो एट इक्विलिब्रियम, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका डेल्टा जी बराबर 0 होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये इसके इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी कि सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी प्लस क्या है सॉरी माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी बराबर किसके हो जाएगा 0 के। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। अब आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या होगा। आगे लिखिए केमिकल पोटेंशियल, द केमिकल पोटेंशियल of ith spaces। ठीक है, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith species
द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith स्पेसिस इन एन आइडियल गैस मिक्सचर इज गिवन बाय, कैसे, अब हम निकाल रहे हैं ith स्पीसीज के लिए केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल होता है आपका म्यू ए, आपने देखा म्यू होता है, ठीक है। अगर आप निकाल रहे हो ए, यहाँ से निकाल रहे हो आप ए मोल ए के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए म्यू ए, इस तरह से आता है, ठीक है। मान लो आप अभी ए नहीं है, आपने ए के लिए निकाला तो म्यू ए हो गया, इसी तरह बी के लिए म्यू बी, सी के लिए म्यू सी, इस तरह से चलता रहेगा। तो हमने ith स्पेसिस मान लिया कि कोई ith नंबर होगा उसके लिए म्यू जो केमिकल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका म्यू आई, ठीक है। तो हम वही निकाल दें कि कैसे आपका जनरली कैसे होगा म्यू आई। केमिकल पोटेंशियल हो जाएगा आपका म्यू आई बराबर होगा आपके म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी आई के, ठीक है। वेयर आप लिख सकते हो इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। और यहाँ पर आपका क्या है, जो वेयर आपका आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, आपको पता है, ठीक है, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है आपका, टेम्परेचर है, टी आपका टेम्परेचर है, म्यू आई आपका केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल है, एंड जो म्यू आई नोड है, मैंने आपको बताया नोड जहाँ लग जाए वो स्टैंडर्ड टर्म बन जाती है, तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल। नेक्स्ट आप देखते हैं पी आई, जो आपका पी आई है ये क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर, क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक टर्म सिंबल्स हो गए। अब क्या करें नेक्स्ट आगे, पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम क्या करेंगे, अब इसको फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या करोगे आप, इनको मर्ज कर दो, यानी कि जो म्यू आई है ये सारी वैल्यूज, जैसे म्यू सी है म्यू सी के लिए ये आ जाएगा, इसी तरह इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो जैसे म्यू आई के लिए आया है ऐसे ही म्यू ए के लिए क्या हो जाएगा, म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन पी ए, ये हो जाएगा ना। म्यू ए के लिए ये आया है तो ए के लिए क्या हो जाएगा, इस तरह से। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, तो इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करते रहेंगे। यहाँ से आप चाहे तो पहले निकाल भी सकते हो, ith के लिए इतना है तो ऐसे करो, सो म्यू ए के लिए कितना हो जाएगा, म्यू ए के लिए निकालो, इसके लिए म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन पी ए, ठीक है। और म्यू बी के लिए कितना हो जाएगा, म्यू बी नॉट प्लस आर टी एल एन पी बी, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा आपका, सिमिलरली करके आप लिखते रहना, ठीक है, आर टी एल एन पी सी, एंड इसी तरह आपका हो जाएगा म्यू डी, क्या हो जाएगा, म्यू डी नॉट प्लस आर टी एल एन पी डी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर टी एल एन पी टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, इन सब की वैल्यूज़ ये हमने निकाल ली है, ये तो आपको मैंने साइड में निकाल के दिखाया कि कैसे आ सकता है, ठीक है, कैसे आ सकता है ये। अब ये क्या करोगे, यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, हम ये सब नहीं लिखने वाले, आप चाहे तो नोट डाउन करिए, फोर्थ और फिफ्थ से करेंगे, फ्रॉम फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे इसकी टर्म में। तो आप ऐसे लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं इसको। यहाँ तक मिक्सचर, गैस मिक्सचर इज गिवन बाय, ऐसे करके यहाँ तक छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अपना, ठीक है। आगे इसमें वैल्यूज़ पुट करिए, क्या आ जाएगा आपका, सी तो ऐसे ही, इसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यू सी की जगह पे रखो, सी ऐसे ही, म्यू सी की जगह पे आएगा आपका, कहाँ गया म्यू सी के लिए, री म्यू सी नॉट प्लस आर टी एल एन पी सी, ठीक है। और ये अब इसके साथ ब्रैकेट में ऐसे आएगा, ठीक है। फिर क्या है वहाँ पे प्लस, ठीक है, आएगा प्लस डी, ऐसे ही डी के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे म्यू डी की वैल्यू रखो, म्यू डी है आपका म्यू डी नॉट प्लस आर टी एल एन पी डी, ठीक है। इसी तरह माइनस है वहाँ पर, ठीक है, माइनस है। अब क्या करोगे आप, इसके नीचे लिख लेती हूँ मैं, वहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम ए बार, ए के बाद म्यू ए की वैल्यू रखिए, म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन पी ए, ठीक है, प्लस करिए बी, और यहाँ पे लिखिए म्यू बी नॉट
प्लस RT-ln PB, ठीक है, ये हो गया आपका बराबर 0 के। ये एक ही लाइन में आएगा, माइनस करके इधर ही लिखना है, ठीक है। इधर आ नहीं रहा है, मैं इधर ही करूँगी, पहले आप ये नोट डाउन करिए फिर करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। आगे हमने क्या किया, जो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन आया था उसको हमने खोल लिया, अंदर तक मल्टीप्लाई कर ली, सी म्यू सी प्लस सी आर टी, सी को अंदर लेके चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद किया क्या, देखो ये जो ये वाली टर्म है आर टी आर टी आर टी और आर टी, इनको कॉमन ले लिया। पहले तो इसकी और इस साइड वाले आर टी को कॉमन लिया, यहाँ पर एक साथ लिख लिया, कॉमन नहीं लिया अभी, ठीक है। फिर इस वाले और इस वाले को एक साथ लिख लिया। उसके बाद जो बची हुई सारी टर्म्स थी उनको एक साथ लिख लिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते चले गए। अब यहाँ से देखो, इनमें भी आर टी आर टी आर टी आर टी, हमने सारे आर टी बाहर ले लिए, तो बचा क्या यहाँ पे, सी एल एन पी सी, डी एल एन पी डी, ए एल एन पी ए, बी एल एन पी बी, ये हो गया। और इसको इधर लेके चले गए, इस वाले टर्म को, सॉरी ये वाला जो प्लस है इसको इधर लेके चले गए, ये बन गया माइनस, ठीक है। ये सी म्यू नॉट ये ऐसे ही चल रहा है ऊपर तक, ठीक है। अब जरा इस बात को ध्यान से देखो, तो ये आपने निकाला था किसके लिए, प्रोडक्ट की, ये आई थी गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन नंबर 2, और ये आई थी गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट के लिए इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपको पता है डेल्टा जी कैसे आया था आपका, जी प्रोडक्ट माइनस जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, ठीक है, ये था आपका, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिएगा, तो आपका यही तो है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस डेल्टा जी नॉट, ये है तो डेल्टा जी, तो इधर क्या हो गया आपका, इधर का माइनस तो ऐसे रहेगा, ये टर्म है आपकी डेल्टा जी और माइनस साथ में, तो माइनस डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड की बात करें तो हम क्या लगा देंगे, जी नॉट, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। चलिए तो इधर का तो सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ये क्या है आपका आर टी ऐसे, यहाँ पर देखो एल एन, आपको पता है एम एल एन एन अगर कोई टर्म होती है तो ये इसके साथ पावर में चल जाता है, एल एन एम की पावर एन, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एल एन पी सी की पावर सी माइन, ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में, सॉरी प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एल एन पी डी की पावर डी। ये क्या है माइनस में है तो ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, क्या हो जाएगा एल एन पी ए की पावर ए इंटू एल एन पी बी की पावर बी, ठीक है। ये हो गया आपका इसके इक्वल, किसके, थोड़ा पास लिख लेते हैं इसको, माइनस डेल्टा जी नॉट के इक्वल, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये आपका क्या है आपका एल एन की टर्म में, इसमें क्या करो आप, इस आर टी को इधर ले जाओ, इस आर टी को जैसे आप इधर लेके जाओगे ये क्या हो गया, ई की पावर बन जाएगा। कैसे आ जाएगा, एल एन को जैसे आप लेके जाओगे, अभी आर टी को ले जाओ, एल एन को छोड़ो, ठीक है, आप ले जाओ आर टी को, तो ये हो जाएगा आपका एल एन ठीक है, एल एन पी ए और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये इंटू हो जाएगा ये एल एन पी बी की पावर बी, ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा जी, इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये जाएगा डिवाइड में आर टी। अब इस एल एन को भी हटाना है तो क्या करो, पी सी की पावर एल एन तो हटी जाएगा, एल एन सबसे कॉमन आ गया, पी डी की पावर डी अपॉन हो जाएगा यहाँ पे पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा ई की पावर में, ई की पावर माइनस ये तो जी नॉट है ना बाय आर टी, ठीक है। तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई है इस तरह की। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ तक लिखिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट डाउन करिए। चलिए अब देखते हैं पहले एक बार, पहले सबसे पहले तो ये ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, स्मॉल आएंगे, सी ये स्मॉल, ये भी आपका स्मॉल आएगा। यहाँ से देखो ऊपर से हमने गड़बड़ क्यों की है, ये स्मॉल तो है सी, यहाँ पे भी स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल, तो हमने फिर पावर कैपिटल कैसे कर दी है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, इसी तरह यहाँ पर भी स्मॉल सी, स्मॉल जी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हमने यहाँ लिखा है कि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है ना, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी नॉट, वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है गिव्स फ्री एनर्जी आपकी। हैज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, इसमें हमने स्टार्टिंग में कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है, तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो टर्म कैसी हो जाएगी आपकी,
जो डी ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी वो एक कांस्टेंट हो जाएगी। ये वाली टर्म जो है आपकी पूरी ये कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे ही कांस्टेंट हुई तो हम इक्वेशन 6 से क्या बोल सकते हैं, ये एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 में हम कैसे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले इतना जल्दी से। तो जैसे ही ये क्या हुआ आपका कांस्टेंट हुआ तो आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 6 से क्या लिख सकते हो आप, पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी पॉन पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी इज इक्वल्स हो जाएगा के पी। कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, इस कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट मान लिया हमने, के पी क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर के पी इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने के पी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। यही आपका इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक रेट लो एक्सप्रेशन है, ठीक है। हीट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे। तो ये क्या है आपका, ये तो प्रोडक्ट का है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, और ये क्या है आपका रिएक्टेंट का अपॉन, ये हो गया आपका केपी के। अब आप देखो ये क्या है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि आपका ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कि हमने क्या माना है कांस्टेंट यहाँ पर केपी है। तो अब क्या हो जाएगा, सो अगर हम यहाँ से वैल्यूज निकालें तो के पी बराबर हो गया ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। ई हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा एल एन, यानी कि एल एन के पी बराबर कितना हो गया माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। आर टी इसके साथ बाई में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा आर टी एल एन के पी बराबर हो गया आपका माइनस डेल्टा जी नॉट, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालने तो माइनस आर टी एल एन के पी। ये आपका लो है, ये आपका एक फॉर्मूला है किसका, थर्मोडायनेमिक में गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के पी, ठीक है। ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, इसको अगर हम इक्वल रखते हैं, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर अभी आगे भी है, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए जल्दी से। अच्छा यहाँ पे लिख लेना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है लेकिन P आप सोचोगे Kp क्यों, हम Kp तो मान सकते हैं, तो हम एट कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं ना इसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हमने Kp माना है, ठीक है। अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं इसमें। यहाँ तक आपका हो गया था ड्राइव, तो यही आपका क्या है, आपका यहाँ पे लिखा हुई है, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा इसके नीचे, दिस इज द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ तक, ठीक है। यही आपको ड्राइव करना था यहाँ तक, ठीक है। बेसिकली आपका यहीं तक मतलब था, लेकिन अगर ये केमिकल पोटेंशियल को हम कंसंट्रेशन की टर्म में ले, तो जब हमने पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिया था तो सेम म्यू आई बराबर म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई आया था, लेकिन कंसंट्रेशन की टर्म में लेंगे तो म्यू आई बराबर म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन सी आई आ जाएगा कंसंट्रेशन की टर्म में। और कंसंट्रेशन की टर्म में इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम इसके जैसा कर लेना। यहाँ पार्शियल प्रेशर की टर्म में आया तो के पी हो गया था, यहाँ आ जाएगा के सी, और पी की जगह पे सी रख के बाकी सेम ऐसा ही, ठीक है। इसी तरह अगर केमिकल पोटेंशियल हम ले मोल फ्रैक्शन की टर्म में, अगर आपसे पूछा जाए तब है ये कंडीशन, बाकी आपका फॉर्मूला यहाँ तक ड्राइव हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाए मोल फ्रैक्शन की टर्म में हो केमिकल पोटेंशियल तब क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन को एक्सआई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सआई हो गया, एक्सआई आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ith स्पेसिस, तो यहाँ पे हो जाएगा kx, और जहाँ पे p और c थे वहाँ p की जगह पे क्या एक्सचेंज कर दो x को, और बाकी सेम वही रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर केमिकल पोटेंशियल आपका एक्टिविटी की टर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो क्या हो जाएगा, म्यू आई बराबर म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन ए आई हो जाएगा, और ए आई क्या है यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ ith स्पेसिस। और इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ नहीं है, के पी की जगह पे के ए रख लीजिए और पी की जगह पे ए रखते जाइए जहाँ जाए, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका कंक्लूजन हो गया खत्म, ठीक है। यहाँ तक आपका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन था, यही आपका क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन था। वो बात अलग है कि अगर पूछा जाए आपसे कि केमिकल पोटेंशियल कंसंट्रेशन की टर्म में है तो पी की जगह सी रख दीजिएगा, अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म में है तो एक्स रख दीजिएगा, और अगर एक्टिविटी की टर्म में है तो आप ए रख दीजिएगा। ये आप खुद से कर लेंगे इतना। और अब ये आते हैं दो आपके कंक्लूजन। अगर डेल्टा जी नॉट क्या है आपका 0 से क्या है छोटा है तो माइनस डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये अगर 0 से छोटा है यहाँ पर तो ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी कैसा हो गया, 1 से बड़ा हो गया।
दैट इज़ द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और अगर डेल्टा जी नॉट क्या हुआ, 0 से बड़ा हो गया तो माइनस डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ देखो ये माइनस डेल्टा जी नॉट है, माइनस डेल्टा जी नॉट, और ये जी नॉट की वैल्यू भी अगर पॉजिटिव हुई तो माइनस पॉजिटिव माइनस ही आएगा, तो माइनस में ही रही तो ये टर्म क्या होगी, 1 से छोटी हो गई, 1 से छोटी हुई, माइनस वाली टर्म 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होगी तो ये रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको याद रखना है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, दैट इज मीन कि माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी भी नेगेटिव है, और वो नेगेटिव है तो क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि खुद से नहीं प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो ये थी आपका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को लेकर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।